श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की। आप सुन रहे थे त्रिजटा अपनी सहचरी राक्षसियों को अपना स्वप्न का वृतांत सुनाता है और सीता जी को सेवा करने के लिए कहता है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। यह सुनकर सब डर गए और सीता जी के चरणों में विनीत होकर गिर पड़े, इनके शरणागत हुए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये जो स्वप्न का वृत्तांत सुनाता है त्रिजटा, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण निपड़ी। नगर फिरी रघुबीर दोहाई। इसका भाव है, जिसका राज्य होता है उसकी दोहाई राज्य में फिरता है, अर्थात उसके विजय एवं राज्य की घोषणा डंके बजाकर किया जाता है। तो इनका स्वप्न में ये कहा, विभीषण को राज्य मिला और रावण का वध हुआ। तो इसके बाद तब प्रभु सीता बोली पठाई, अर्थात जब विभीषण को राज्य दे चुके, पहले शरणागत का काम किया है, इसके और उसको निर्द्वंद तो करने पर अपना कार्य शुरू करते हैं कि यह सीता जी को जो बुला भेजा है, सीता जी को बुलाते हैं। यह राम जी का स्वभाव है। जैसे पहले सुग्रीव को राज दिया, तब श्री सीता जी का खोज कराई प्रभु ने, वैसे ही विभीषण को पहले राज्य देकर तब सीता जी को बुलवाए। तब प्रभु सीता ही बोली पठाई। यह कहने का तात्पर्य है कि तुम सब इनको दुख देते हो। जब प्रभु इनको बुलाकर पूछेंगे, वे सब हाल तुम्हारे बारे में कह सुनाएंगे, तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी, अर्थात तुम्हारी अत्यंत दुर्दशा होगी। यह सपना में कहूँ पुकारी। इसका भाव है, अर्थात पुकार कर जो कहता हूं, जिसमें सबको भली भांति विदित तो हो जाए, फिर कोई न कहे कि हमको तुमने नहीं कहा, इसलिए मैं पुकार कर कहता हूं। अब चाहे तुम
मेरे बात तो मानो, चाहे न मानो, न मानने से तुम्हारा अहित ही होगा, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है। इन राक्षसियों का नाम दिया गया है। कौन कौन सा राक्षसी सीता जी को डरा रहे थे इनके पास में, तो ये पहरदार का नाम थोड़ा सुन लीजिए। जो विनता, जो विकटा, चंडोदरी, प्रघसा, अजामुखा और शूर्पणखा। शूर्पणखा ये रावण का बहन नहीं, ये अलग एक शूर्पणखा का नाम है। इन सब ने सीता जी को डरा रहा था। त्रिजटा ने स्वप्न के सब कुछ कहा, पर वानरों का लंका में प्रवेश और अशोक वाटिका में आगमन, ये बात क्यों नहीं कहा? बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो कारण ये राम भक्त थे, त्रिजटा राम भक्त थे। जो विवेक निपुण स्त्री थी, राम चरण रति निपुण विवेका, उसने सोचा कि यदि यह मैं कह दूंगी तो राक्षस इस बानर को ढूंढने लगेगी और जिसमें राम कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। तासु बचन, इसीलिए ये बात स्वप्न का ये नहीं कहा। तासु बचन सुनी ते सब डरी, सब डर गए। इसलिए तब जनक सुता के चरण निपरी, जनक सुता जी के चरण में गिर गए, अर्थात हम शरणागत है, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। हम आपको प्रणिपात करते हैं, हम पर प्रसन्न होइए। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, हे मैथिली जनका, हम पर प्रसन्न होइए और हमारा अपराध क्षमा कीजिए। श्री सीता जी ने विश्वास दिया कि क्या यदि ऐसा हुआ तो, स्वप्न के वृतांत सत्य हुआ तो मैं अवश्य तुम्हारी रक्षा जो करूंगी। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, हनुमान जी ने रावण वध का समाचार सीता जी को देकर, यह उत्तराखंड का चरित्र है, हनुमान जी ने रावण वध का समाचार सीता जी को उत्तराखंड में लंका युद्ध के बाद सुनाते हैं। तब इन सब राक्षसों ने, जिन जिन राक्षसियों ने सीता जी को डरवाया था, ये कहे कि मुझे आज्ञा दो, मैं इन सब को मार दूंगा। ये प्रत्यक्ष देखा है ना, कौन कौन राक्षसी कैसे डरा रहे थे। और पर जानकी जी ने उनकी रक्षा कर दी। तो इनका जो बात का ये प्रमाण देते हैं, मैं उनका रक्षा किया। तब वे सब जहां तहां तो चली गई, सीता जी के चरण में प्रणाम करके सब राक्षसियां जो डरा रहे थे, ये सब चले गए, अर्थात इनके पास छोड़कर इधर उधर घूमने लगे। तब सीता जी जो मन में चिंता तो करने लगे कि एक महीना बीतने पर निज राक्षस राज ने मुझे मारेगा। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही,
मारी निशिचर पोच। सीता जी तेजस्विता से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, तुम मेरे दुख की साथिनी हो, मैं शरीर छोड़ दूंगा, इसका तुम कुछ शीघ्र उपाय करो। कि रघुनाथ जी का विरह मुझे अत्यंत कष्टदायक होता है, अब इस ताप को सहा नहीं जाता। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। तजऊ देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। त्रिजटासन बोली कर जोरी। इसका भाव है, वह तो प्राण त्यागने के उपाय तो करोगे नहीं। त्रिजटा कभी प्राण त्याग का उपाय तो करेंगे क्या? कभी नहीं। इन्हें तो अपना स्वप्न पर तो विश्वास है। फिर वह राम भक्त अर्थात वह क्यों सीता जी का देह त्याग के लिए कभी भी चिता जलाएगी? बोले श्यावर रामचंद्र ये कभी चिता जलाएगी नहीं। और राक्षसियों ने उन्हें खाने के लिए दौड़ रहे थे, तो उन्हें ये कहना था कि तुम मुझे खा जाओ, लेकिन उन्हें ये नहीं कहते। त्रिजटा को जो कहते हैं जो ये काम करेगा नहीं, तो उन्हें ये न कहकर बस त्रिजटा को क्यों कहते हैं? कारण वे राक्षसियां खाने के लिए दौड़ रही थी पर खाते नहीं थी। कारण रावण उनको भय दिखाने के लिए आदेश दिया था। इसमें वे केवल भयानक रूप धरकर डरवाती थी। सीता जी तो मरने को तैयार ही थी, वे उन्हें कब रोकते? और ये खाने के खा जाते तो ये नहीं रोकते, ये तो मरने के लिए तैयार थी। लेकिन त्रिजटा सन बोली कर जोड़ी, ये राक्षसियों से नहीं कहते। त्रिजटा सन बोली कर जोड़ी, हाथ जोड़ करो। हाथ जोड़ के कहने का कारण वह काम बड़ा दुष्कर था। त्रिजटा कैसे भी कहेगी कि हम चिता जला देते हैं और तुम जल जाओ जानकी जी। इसी से हाथ जोड़कर ये निहोरा होकर कहती है कि कारण अगम्य और दुष्कर बात को तो मानने की रीति यही है कि उनको हाथ जोड़कर कहना पड़ता है, अत्यंत विनय होकर करना पड़ता है, नहीं तो दुष्कर बात नहीं होती। ऐसे कई दशरथ जी को दो वर मांगने के समय, पहले वर में तो हाथ जोड़कर प्रथम वर को न मांगा, सीधा कह दिया सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। भरत को राज्य मांगने पर यह हाथ जोड़कर नहीं कहा था, और वह जानती थी कि राज्याभिषेक करने के लिए
राजा को इतना दुख नहीं होगी। और जब श्री राम जी के वनवास को ये मांगती है तब वे जानती थी कि यह बड़ा दुष्कर है और यह दे नहीं सकते, इसीलिए हाथ जोड़कर ये मांगते हैं। मांगौ दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। ये दुष्कर वर मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए ये दुष्कर काम करने के लिए, चिता जलाकर आग लगाने के लिए, ये दुष्कर बात के लिए हाथ जोड़कर त्रिजटा को सीता जी विनय करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सीता जी त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी ते मोरी। विपत्ति संगिनी ते मोरी अर्थात लंका भर में विपत्ति के साथी तेरे अतिरिक्त तो मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए तुझे कहता हूं। अर्थात एक स्वप्न की वृत्तांत तुम सुनाकर मेरा एक विपत्ति को बता दिया, इससे राक्षसियों का निवारण मुझे किया। अब मेरा दूसरी विपत्ति तुम सुन लो। तुझे सुनाता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसे भी तुम निवारण कर दीजिए। ये दूसरा विपत्ति है क्या? न दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। रघुनाथ जी के दुसह बिरह को मैं सह नहीं सकता, इसलिए तजऊ देह, मैं देह त्याग करना चाहता हूं। तजऊ देह करू बेगी उपाय। भाव यह है कि उपाय करने में विलंब होगा, इसीलिए, लेकिन तन त्याग करने में विलंब न होगा। भाव यह है कि प्राकृत अग्नि से विरह अग्नि का, प्राकृत अग्नि में जल जाना विरह अग्नि के जलने से कम कष्ट है। अर्थात विरह अग्नि प्राकृत अग्नि से अधिक कष्ट देता है, कठिन है। अतः मुझे अग्नि में जलना सुगम होगा, पर विरहाग्नि में जलना बड़ा असह्य हो रहा है, इसलिए अब सह नहीं जाई। अर्थात रावण का वचन तो एक बार विलोकु मम हो रहा, और यह मेरे लिए घोर प्रतिकूल कार्य है। मेरे प्रतिबद्धता धर्म के लिए ये घोर प्रतिकूल है, मैं उनको कभी नहीं देख सकता। अतः लकड़ी लाओ, लकड़ी लाकर चिता बनाकर रच दो, और फिर हे माता उसमें तुम ही आग लगाओ। चिता में कोई अपना लोग, अपना कोई बांधव लोगों को आग लगाना चाहिए। यहां तुम ही मेरा अपना लोग है और मेरे माता के समान है वहां, क्योंकि शरीर माता से मिलता है, शरीर माता से मिलता है। और इस समय तुम मुझे राक्षसियों से बचाकर नूतन जन्म दिया, अर्थात नूतन शरीर प्रदान किया, इसीलिए तुम मोर साक्षात माता ही हो। अतः तुमको दग्ध कराना उचित है, तुम ही मेरे मुखाग्नि दोगे। तुम मातृ प्रेम के कारण
मेरे दुखांत करने में, दुख को अंत करने में तुम सहायक हो। सहायक बनो, जैसे डॉक्टर असाध्य रोगी का कष्ट निवारण के लिए सकरुण हत्या, बहुत कष्ट पाता है रोगी, क्रंदन करता है, इसका अच्छे होने का कोई संभावना नहीं, औषध भी काम नहीं करता, तो डॉक्टर से ये अनुरोध करता मुझे हत्या कर दो। तो इसको जो करुणायुक्त हत्या तो कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में द पिटीफुल किलिंग कहा जाता है। यह संवाद ऐसा ही है, बड़ा पिटीफुल, दर्दनाक बात है। तो सती कहाई मम सत्य करही मम प्रीति सयानी, ये कर सीता जी कहते हैं सत्य करही मम प्रीति सयानी, अर्थात जब तक प्रियतम विरह में न छूटे तब तक प्रीति सत्य नहीं है। प्रियतम के विरह में शरीर छूट जाना चाहिए, नहीं तो इनका प्रीति सत्य नहीं है। जैसे प्रियतम राम के विरह में दशरथ जी प्राण त्याग कर दिए, इनके यह सत्य प्रेम के कारण ये वंदनीय है। गोस्वामी जी वंदना करते हैं, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु। सबका तनु अपने को प्रिय होता है। प्रिय तनु तृणईव परिहरेऊ, अत्यंत तुच्छ समझकर दशरथ जी शरीर को छोड़ दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सीता जी कहते हैं, हे माता, शरीर छूटने पर ही प्रीति सत्य होती है, नहीं तो प्रीति झूठी है। इसलिए रचु चिता बनाई, अर्थात चिता सुंदर होना चाहिए। रचु रचना करो, चिता बनाई, सुंदर चिता रचना करो। देखो, शत्रु के वश में रहकर और प्रियतम के वियोग में जो जीवित रहना, ये मरण से अधिक कष्ट है। इन्हें जीवित रहने से मरण की अपेक्षा अधिक कष्ट होता है। गोस्वामी जी ने बताया है, अरिवश दैव, अरिवश अर्थात शत्रु के वश, अरिवश दैव जियावती जाही, मरण निकते ही जीवन चाही। सीता जी के वचन सुनते ही त्रिजटा उनके चरण पर पड़ गए और चरण पकड़कर समझाए। क्या समझाए? प्रभु का प्रताप, बड़ और सुजस को सुनाया। हे सुकुमारी सुनो। ये सुनाने पर कहता है, रात्रि में आग नहीं मिलती, ऐसा कहकर वो अपने घर को चल दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सुनत वचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निशिन नल मिल सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी।
सुनत वचन पद गही समुझाएसी। अर्थात सीता जी ने हाथ जोड़कर माता कहा। तब त्रिजटा इनके चरण पकड़कर जनाता कि आप मेरा स्वामिन है, मैं आपकी चरणों का दासी हूं, आज्ञा न मानने पर मेरा अपराध को क्षमा कीजिए। इसीलिए चरण पकड़ता है। शपथ पूर्वक कहती है कि देखो सीता जी, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि श्री राम जी आएंगे, राक्षसों को मारेंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तुम धैर्य धारण करो। और प्रभु प्रताप सुनाएसी, प्रभु जी के प्रताप को भी सुनाता है। देखो श्री राम जी ने धनुष तोड़कर आपकी चिंता को मिटा दी। रावण तो उठा भी न सका था, आपका चिंता धनुष तोड़कर ये मिटा दी थी। आपत्ति के लिए और आप ही के लिए सहस्रार्जुन को, बलशाली सहस्रार्जुन को मारने वाला परशुराम जी का गर्भ हरण किया। ये किसके लिए? आप ही के लिए। और जयंत को सिंहास्त्र प्रयोग किया, किसके लिए? आप ही के लिए। जयंत को जो सिंहास्त्र चलाया था, उसी का रक्षा कोई न कर सके, त्रिलोक में कोई न कर सके, तब उसकी बाण से रावण को कौन रक्षा कर सकता? वही श्री राम जी के बाण से रावण को कौन रक्षा कर सकता? आप ही के लिए शूर्पणखा का नाक कान कटा गया और रावण के समान बड़ी खर दूषण का संहार किया। किसके लिए? आप ही के लिए। वे सत्य संकल्पित है श्री राम जी, ये न भूलिए। राम जी सत्य संकल्पित है, इनका वचन विफल नहीं हो सकता। इन्होंने सब ये प्रतिज्ञा किया है, निशिचर ही न करऊ मही, भुज उठाई प्रण किन्न, ऐसा प्रतिज्ञा किए है। तो ये अवश्य अतिशीघ्र तुम्हारे दुख को हरेंगे। इनका प्रतिज्ञा, निशिचर वध का प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकता। तो प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी, ऐसा सुनाकर अस कही सो निज भवन सिधारी। अर्थात उसने विचार किया, यह कहकर यह अपने घर को चला गया। क्यों? इसका कारण है, उसने विचार किया कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक सीता जी ऐसे विलाप करती रहेगी, अतएव यह कहकर कि अग्नि न मिलेगी रात में, यह कहकर ये और प्रतीक्षा न करके तुरंत चल दिया। इसमें मुख्यतः राम जी की इच्छा थी। इनको घर जाने में राम जी की इच्छा थी। देखो रावण आया था रानियों से, तो वो चला गया। निशिचरियों ने जो ये रक्षा करती थी ये भी चले गए, और अभी एक बाकी था त्रिजटा, इनको भी घर भेज दिया गया। तो अभी सीता जी के पास कोई नहीं है। कारण ऐसा अवसर श्री राम जी ने ही प्रस्तुत किया कि हनुमान जी आकर जो वृक्ष में प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये इसी अवसर पर सीता जी को मिल सकेंगे और मुद्रिका दे सकेंगे। ऐसा परिस्थिति श्री राम जी ने ही किया है। और प्रभु के प्रेरणा से ही ये घर चल गई, निशील चली गई। सीता जी
जल जाने की चिंता कर रहे थे। क्यों? ये अपने को राम जी के विरह में अपने को मृतक समझते हैं, इसलिए ये जल जाना चाहते हैं। ये सोचते हैं मेरा शरीर सब है, सबको जला देना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि मृतक का भी रात्रि में मृतक का जलाना ये निषेध है। कहा गया है संध्यायां बा तथा रात्रि दाहं जलाना पाथेय कर्मं च न च श्राद्ध च ये कुर्यात। इनको करना चाहिए। श्राद्ध कर्म रात्र में नहीं करना चाहिए, अमृतक का जलाना भी नहीं चाहिए, मृतक कर्म भी नहीं करना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अगर किया जाए तो कृतं निष्फलता ब्रजेत, इसमें फल नहीं मिलता। रात्र में अग्नि मांगने पर किसी को देना मना है, इसलिए कि क्या जाने ये अग्नि क्या करेगा, इसलिए रात्र में अग्नि नहीं मिलती। ऐसा कहकर ये चली गई। और पूर्व काल में भी राजा लोग रात्रि के समय अग्नि को बुझा देने के लिए ये घंटा बजा रहे थे। घंटा जो बजवा देते थे, उस समय सब लोग अपने अपने घर की अग्नि को बुझा देते हैं। कारण रात्रि में अग्नि भय रोकने के लिए ऐसा वे करते थे। और विपत्तियों में जो एकमात्र संगिनी थी वह भी चली गई। अतः सीता जी आतुर होकर कहती है कि मुझे विधाता विपरीत हो गया है, अग्नि नहीं मिलता और मेरा शूल कष्ट ये नहीं मिटती। और इस पर आकाश को देखते हैं, आकाश में चिंगारियां हैं। ये तारागण को चिंगारी कहते हैं। ये चिंगारियां प्रकट दिखाई देते हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आती। चंद्र भी आलोक प्रदान करता है, अर्थात ये भी अग्निमय है। मानो मुझे अभागिन जानकर ये मुझे आग नहीं देते। कहे सीता विधि, विधि अर्थात विधाता, भा प्रतिकूला मिली ही न पावक मिटी ही न सूला। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा अवनी न आवत एक उतारा। पावकमय शशि स्रवत न आगी मानहु मोरी जानी हत भागी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, विधि की प्रतिकूलता ये कहती है। जो एक अपना हित करने वाली थी वह तो चली गई, न पावक मिलेगा और न दुख दूर होगा। शरीर का छूटने पर ही विरह की पीड़ा मिटेगी। और ये कहते हैं देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अर्थात विधाता की प्रतिकूलता यह है कि अंगार दिखाता है आकाश में और देता नहीं। यदि देख नहीं पड़ता तो मन में यह असंतोष होता है कि अग्नि नहीं है तो कैसे मिल सकता है। तीजटा कहा था रात्रि में अंगार नहीं मिलता और आग तो प्रगट दिखाई दे रहा है आकाश में,
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक तारा। अर्थात आकाश में अगणित तारा है और एक तारा मुझे नहीं मिलता, अर्थात एक मिलता तो मेरा काम बन जाता। इससे ज्ञान होता है कि वे पिजाटा के चले जाने पर भी ये स्वयं चिता लगाने के विचार कर रही थी। उनको केवल आग चाहिए था, लकड़ी तो बाग में मिल जाएगा। तो जय सीताराम, सीताराम शरणार्पण, सीताराम चरण अर्पणमस्तु। और हम अगले एपिसोड में देखेंगे इसके बाद क्या होता है और हनुमान जी कैसे सीता जी को मिलते हैं, इनके मिलने का परिभाषा भाव कैसे होता है, तो अब सुनेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।